हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको यूट्यूब के द्वारा वीडियो अपलोड करता हूं। जैसे आपको मैंने टैली की वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है, टैली की वीडियो किया है और एक्सेल भी स्टार्ट कर दिया हूं। एक्सेल की वीडियो भी अपलोड करना यूट्यूब में स्टार्ट कर दिया हूं। और आपको पहले से मैंने एमएस वर्ड की वीडियो डाल चुका हूं यहाँ पे, और वर्डपैड की भी वीडियो डाल चुका हूं, नोटपैड की। यदि आप इनमें से कोई भी कोर्स फ्री सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। ठीक, आज मैं आपको टैली में एक बेहतरीन आसान तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको टैली में कैसे वर्क करना है। सबसे पहले आपको टैली में कौन सा चीज़ क्रिएट करना है और कौन सा चीज़ बनाना है, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टैली में आपको सबसे पहले कौन सा वर्क करना है और क्या चीज़ क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने टैली के वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको टैली में वर्क करने का आसान तरीका बताऊंगा कि आपको टैली में कैसे वर्क करना है। कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप को आप फॉलो करोगे तो टैली आप बहुत आराम से सीख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली सीखने के लिए आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए। तो टैली में सबसे पहला स्टेप रहेगा, आपका पहला वर्क रहेगा टैली में, कि आपको सबसे पहले टैली ओपन करना होगा। टैली टैली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली मिलती है। गेटवे ऑफ टैली विंडो ओपन होती है। इसमें आपको जाना है सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। किसमें जाना है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाना है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाओगे तो आपको विंडो ओपन होती है। क्या ओपन होती है? विंडो ओपन होती है। इसमें आपको लेजर में जाना है। किसमें जाना है? लेजर में। किसमें जाना है? लेजर में। लेजर में, ठीक, लेजर में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल लेजर क्रिएट करना है। क्या करना है? सिंगल लेजर। सिंगल लेजर में जाना है और क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। किस में जाना है? क्रिएट ऑप्शन में। इसमें क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है? लेजर क्रिएट करना है, लेजर बनाना है। लेजर बनाना है यहाँ पर जाके आपको, ठीक। इसके पहले आपको कंपनी सिलेक्ट करना होगा। कंपनी सिलेक्ट करते तो आपसे आता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टैली ओपन करने के बाद आपको गेटवे और टैली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाने को बोल रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लेजर बनाना है। लेजर में आपको क्या करना है? यहाँ पे लेजर में आपको केवल, यदि आप टैली सीख रहे हैं तो आप ज्यादा लेजर मत बनाइए। आपको पहली लेजर यहाँ पे परचेस की बना लेना है। परचेस अकाउंट, जिसके अंडर में आता है यहाँ पे परचेस अकाउंट आता है। परचेस अकाउंट आता है। उसके बाद आप एक सेल्स की बना लीजिए, सेल्स अकाउंट, ठीक। और यहाँ पे आपको अंडर में आ जाएगा इसके सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। आप तीसरी लेजर बना लीजिए उधार खरीदने के लिए, उधार परचेस करने के लिए। उधार परचेस करने के लिए आपको लेजर में क्या लिखा जाता है? सप्लायर का नाम। तो जैसे आप यहाँ पे किसी भी सप्लायर के नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राज ट्रेडर्स। ट्रेडर्स अंडर में आता है इसका सनरी क्रेडिटर। और ऐसे आपको वहां पे कम से कम 5 से 6 सप्लायर की लेजर बना लेना है। फिर आपको चौथा चीज इसमें क्या करना है कि आपको कुछ कस्टमर्स के भी नाम लिखना है। कस्टमर की लेजर बनाना है, ठीक है। तो आप कस्टमर में जैसे लिख सकते हो कि राजा गुप्ता, जो आपके वहां पे मान लो कस्टमर हो, राजा गुप्ता। अंडर में आएगा सनरी डेबिटर।
तो आपको पहला काम ये करना है कि सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या है, आपको ये लेजर बनाना है। दूसरा स्टेप आपका आ जाएगा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाना है। किसमें? दूसरा स्टेप है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में। आप वैसे ही वर्क करना जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। यदि आप इस स्टेप में वर्क करोगे तो आपको टैली बहुत आसान तरीके से बनेगी। यहाँ पे दूसरा स्टेप है आपका इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाना है। जैसे आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में क्लिक करोगे आपको इसकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपको इस विंडो में 3 ऑप्शन क्रिएट करने हैं। कितने? 3 ऑप्शन बना, सिर्फ 3 ऑप्शन चलाना है। पहला आपका आ जाएगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप बनाना है। दूसरा आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना है और तीसरा चीज बनाना है यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम। अब बात आती है कि आपको स्टॉक ग्रुप में क्या लिखना होता है। तो स्टॉक ग्रुप में आपका वस्तु की कंपनी का नाम लिखा जाता है। वस्तु की कंपनी का नाम। ठीक, अब आ जाएगा यूनिट में। यूनिट मतलब होता है वस्तु की मापन इकाई। क्या होता है? वस्तु की मापन इकाई। मापन इकाई मतलब जब आप अपने स्टॉक में वस्तु को रखोगे तो कौन सी यूनिट में रखोगे वो बताना है यहाँ पे आपको। जैसे आप यहाँ पे सिंपल मीटर, मीटर का सिंबल नेम होता है एमटीआर। जैसे आपको लीटर बनाना है तो यहाँ पे लीटर। ठीक है, ऐसे केजी बना सकते हो आप, नग बना लो। ऐसे आप यहाँ पे 4-5 यूनिट क्रिएट करना है। उसके बाद जाना है आपको स्टॉक आइटम में। तो स्टॉक आइटम में वस्तु का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वस्तु का नाम। ठीक, अब यहाँ पे खासकर लोग ये गलती करते हैं कि जब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं यहाँ पे तो नाम यहाँ पे क्या आता है, आपके स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो इस तरह से खुलेगी। तो यहाँ पे आपको वस्तु का नाम लिखना है। सबसे पहले आपको क्या स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, दूसरे नंबर में आपको यूनिट ऑफ मेजर। लेकिन विंडो में आपको ये तीसरा ऑप्शन मिलेगा। कौन सा मिलेगा? तीसरा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन में ये बनाना है यूनिट ऑफ मेजर। फिर आपको बनाना है स्टॉक आइटम। आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे स्टॉक आइटम पहले बना लेते हो। तो पहले बनाने से आपका क्या होता है, आप जब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो तो वहां पे आप यूनिट डालना भूल जाते हो और जब वाउचर क्रिएट करते हो तो वहां पे आपका क्वांटिटी नहीं आता, फिर वो गलती आप पकड़ नहीं पाते। इसलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजर बनाना होता है। फिर उसके बाद स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम में वस्तु का नाम लिखा जाता है। जैसे आप विंडो क्रिएट करोगे यहाँ पे तो इस तरह से आ जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे वस्तु का नाम मैंने ले लिया कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पे ऐसे कोई भी वस्तु जो आप स्टॉक करना चाहते हो वो लिख सकते हो। नीचे आ जाएगा इसका, यहाँ पे अंडर पूछा जाता है तो अंडर में आपको कंप्यूटर की कंपनी का नाम लिखा है जो कि आपने स्टॉक ग्रुप में बनाया, साइड में ओपन हो जाती है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे HP या HCL का कंप्यूटर है तो मैं HCL कर दिया, आपको यहाँ पे वो बनाना पड़ेगा। फिर आ जाएगा नीचे यूनिट। तो ये 3 चीज आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मैंने बोल दिया यूनिट PCS। तो इस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं यहाँ पे तो मार लो। यहाँ पे 2 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए और टैली सीखिए आप आसान तरीके से। आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा। अब बताता हूँ आपको तीसरा काम क्या करना है। आपको फर्स्ट में 2 ये वर्क कर लेना है। ठीक, अब आते हैं तीसरा वर्क आपका क्या होता है यहाँ पे। तीसरा वर्क होता है आपका अकाउंटिंग वाउचर में जाना। किसमें? अकाउंटिंग वाउचर में। तीसरा काम है आपका अकाउंटिंग वाउचर का। अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर यदि आप क्या करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हैं
तो आपको पहले 2 स्टेप फॉलो करना है पूरी तरह से। उसके बाद आपको जाना है टैली में अकाउंटिंग वाउचर में। ये आपको कहाँ मिलेगा? गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा। किसमें? गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाकर के आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको केवल पहले 2 वाउचर क्रिएट करने हैं। कौन से? केवल 2, परचेस और सेल्स करना है। क्या करना है? यहाँ पे आप जैसे अकाउंटिंग वाउचर क्लिक करोगे तो आपने जो लेजर बनाया था पहले परचेस और सेल्स ही बनाया था, तो आपको पहले कौन सा? परचेस वाउचर करना है। क्या? परचेस वाउचर, वाउचर क्रिएट करना है। क्रिएट, इसकी शॉर्टकट की होती है F9। ठीक, यहाँ पर जाके आप परचेस वाउचर क्रिएट करोगे। ठीक, तो आपको इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। क्या ओपन हो जाएगी? विंडो। तो विंडो में आपको यहाँ पे कोई भी वाउचर ओपन मिल सकता है, तो आपको परचेस के लिए F9 शॉर्टकट की यूज करना है। फंक्शन की वाला आप F9 बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा परचेस, परचेस लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पे जो आपने लेजर बनाया था, और यहाँ पे रहेगा नीचे परचेस, परचेस लेजर। तो जो आपने यहाँ पे लेजर बनाया था, तो लेजर में आपको यहाँ पे पहला देखो कैश की लेजर आपकी बनी मिलेगी वहां पे, और प्रॉफिट एंड लॉस की लेजर बनी मिलेगी। तो आपको यहाँ पे उधार खरीद लेना है। क्या करना है? उधार खरीद लेना है। ये उधार के लिए आप जैसे मैंने बताया था, राज ट्रेडर्स की अपन ने जो लेजर बनाया था जिसके अंडर में आपने सन्डी क्रेडिटर दिया था, वो लेजर आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपको यहाँ पर वो लेजर बनाना है, राज ट्रेडर्स। पार्टी अकाउंट में मतलब ये होता है कि आप कौन सी पार्टी से उधार खरीदना है, ये खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कैश खरीद रहे हो, वो सब आपको यहाँ पे बताना होता है। तो आपको ये देना है। अब आ जाएगी नीचे जो हमने परचेस की लेजर बनाया था, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी परचेस अकाउंट। ठीक, और नीचे आपको जो आपने स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम बनाया हुआ था, वो आप जैसे यहाँ से स्पेस बटन दबाओगे, क्या स्पेस बटन दबाओगे, आपको यहाँ पे साइड में ओपन हो जाएंगे। आप जो भी यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे अपन ने कंप्यूटर बनाया था, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर और क्वांटिटी रेट यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह से आपको परचेस में करना है। परचेस के साथ आपको सीखना है पेमेंट वाउचर। क्या सीखना है? परचेस के साथ आपको दूसरा ऑप्शन इसमें सीखना है पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे किससे उधार लिया? राज ट्रेडर्स को। आप पेमेंट वाउचर में क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट वाउचर आएगा। यहाँ पे आपका पेमेंट वाउचर में रहता है अकाउंट, अकाउंट। तो आपका वो अकाउंट आएगा यहाँ पे आपके केवल 2 अकाउंट आएंगे, कैश आएगा या आपका बैंक का आएगा। क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट में बैंक के नाम की लेजर लगती है। जैसे मैंने बोला, यदि आपकी फर्म का SBI बैंक अकाउंट में आपका खाता है, तो आप SBI बैंक अकाउंट का लेजर बनाना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे मान लो आपने कैश पेमेंट किया कहीं, किसको? जैसे मैंने बोला इससे उधार खरीदा राज ट्रेडर से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैश लगाना है। यदि आप SBI बैंक से या बैंक अकाउंट से आप कर रहे हो, तो जिस बैंक अकाउंट से कर रहे हो उसका बैंक का नाम क्या अकाउंट लगेगा यहाँ पे कैश, और यहाँ पे आपका जाएगा राज ट्रेडर्स, राज ट्रेडर्स। और कितना अमाउंट देना है? आपको अमाउंट देना है और एक्सेप्ट कर देना है। इस तरह से आपको क्या करना है? परचेस के साथ क्या चलाना है? पेमेंट वाउचर। अब आता है नेक्स्ट हमारा चौथा स्टेप आ जाएगा आपका, चौथा स्टेप आ जाएगा आपका यहाँ पर कि अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको सेल्स वाउचर चलाना है। क्या? सेल्स वाउचर।
सेल्स वाउचर में एंट्री करना है। सेल्स वाउचर में एंट्री करने के बाद सेल्स में आपने लेजर बनाया था, सेम पोजीशन इसकी रहती है जैसे आपने परचेस किया है, वैसे आपका कोई प्रोडक्ट यदि आपको बेचना है तो आप उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करना है। तो सेल्स में भी आपका यहाँ पे जाएगा सेल्स अकाउंट और पार्टी अकाउंट नेम, ठीक है। यहाँ पे और आ जाएगा यहाँ पे सेल्स लेजर। तो यहाँ पे सेल्स की आपको मैंने जैसे बताया था, जिसके अंडर में आपने सन्ड्री डेबिटर दिया है लेजर बनाते समय, तो वो आपका कस्टमर है। तो यहाँ पे आपका कस्टमर का नाम का लेजर आ जाएगा। जैसे मैंने बोला है वहां पे हमने बनाया था राजा गुप्ता, ठीक। तो यहाँ पे आपको राजा गुप्ता की लेजर लगा देना है, और जो हमने सेल्स की बनाया था वो लेजर आपको यहाँ पर लगा देना है सेल्स अकाउंट के सेल्स लेजर में। आपको क्या बेचना है, यहाँ पे आपको स्पेस बटन दबाना है, और जो आपने स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसके साथ आपको सेल्स के साथ क्या करना है, रिसीव्ड वाउचर चलाना है। क्या? रिसीव्ड वाउचर। रिसीव्ड वाउचर चलाना है, ठीक है। रिसीव्ड वाउचर चलाना है साथ में, और रिसीव्ड वाउचर चलाना है। रिसीव्ड वाउचर चलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसीव्ड वाउचर की आपको क्या होती है, यहाँ पे विंडो ओपन होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिसीव्ड वाउचर में आ जाता है अकाउंट, क्या आ जाता है, अकाउंट। तो यहाँ पे वो अकाउंट आता है जिस अकाउंट में आपका पैसा आना है। क्या है? आपका पैसा आना है। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपने राजा ट्रेडर्स को बेचा, इसमें भी आपको केवल यहाँ पे दो ही लेजर लगेंगी आपके यहाँ पे, एक कैश लगेगी और दूसरी आपकी लग जाएगी बैंक अकाउंट की, ठीक है। तो आप जैसे कैश रिसीव्ड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कैश लगाना है, या बैंक में आप रिसीव कर रहे हो पैसा तो वो बैंक वाली लेजर लगाना है। यहाँ पे किससे, जैसे मैंने बोला राजा ट्रेडर्स या राजा गुप्ता, ठीक। और कितना अमाउंट आपने रिसीव्ड किया वो अमाउंट देना है, एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है। टैली के आसान तरीके हैं सबसे टैली सीखने के लिए। तो टैली को सबसे पहले सीखने के लिए आपको पहले दो स्टेप जो मैंने बताया वो सबसे पहले आपको बनना चाहिए, बाकी ये काम आपसे बन जाएगा। मेन आपका है लेजर क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएट करना। तो आप इस तरह से सिंपल टैली वर्क वाली जो टैली बोला जाता है, आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। वर्क करने के लिए आपको सबसे ज्यादा 4 वाउचर ही यूज किए जाते हैं, परचेज सेल्स पेमेंट रिसीव। तो ये 4 वाउचर ही मेन वाउचर होते हैं टैली में वर्क करने के लिए, सबसे ज्यादा इन्हीं को यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो उनकी एंट्री करने के लिए आप टैली के प्लेलिस्ट में जाकर के टैली का वीडियो देख सकते हैं। आप पूरे 8 वाउचर मैंने वहां पे आपको प्रैक्टिकल विद थ्योरी बताया, तो आप देख सकते हैं। और टैली सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपने अभी तक टैली नहीं सीखा और टैली सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल है मेरा, ठीक। आप वहां पे सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद।